आज हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। इन जैसे नॉन मटेरियल चेंजेस जो सोसाइटी में होते हैं, ऑर्नामेंटल होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं और मटेरियल चेंजेस होते हैं। इसमें से हमारे लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन भी आया था, तो देखते हैं क्या होते हैं ये नॉन मटेरियल चेंज, जो कि मटेरियल से रिलेटेड नहीं होते हैं। नॉन मटेरियल मतलब कि जहाँ पर चेंज रेफर्स टू चेंज इन द आइडियाज़, बिलीव्स, वैल्यू, नॉर्म्स, कस्टम्स, एटीट्यूड्स, लैंग्वेज एंड सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ ए सोसाइटी रैदर दैन चेंज इन फिजिकल ऑब्जेक्ट। फिजिकल ऑब्जेक्ट में चेंजेस होने की बजाय जहाँ पर विचारों में, हमारे विश्वास में, हमारे वैल्यूज़ में, एटीट्यूड में, लैंग्वेज में चेंज आता है, उसे बोलते हैं नॉन मटेरियल चेंज। जैसे मान लो ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ जेंडर एक्विलिटी, किसी सोसाइटी में ग्रेटर एक्सेप्टेंस दी जाती है जेंडर एक्विलिटी की, वहाँ पर किसी लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया जाता, सबको इक्वल माना जाता है, वो हो गया। जैसे चेंज इन हमारे विश्वास में, बिलीव्स में जहाँ पर चेंज आता है, चेंज इन पीपल्स व्यूज़ अबाउट कास्ट, रिलीजन, सोशल रूल्स के बारे में, जहाँ लोगों की सोच अलग है, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, कास्ट को, रिलीजन, सबको इक्वलिटी पे लेते हैं, ठीक है। तो वो चेंजेस होते हैं, उसको बोलते हैं हम नॉन मटेरियल चेंजेस। मटेरियल चेंज क्या होगा, जहाँ पर किसी फिजिकल और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, जहाँ पर चेंज आता है, चेंजेस इन द फिजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी सच एज जैसे मशीन्स हो गए, टूल्स, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड अदर मटेरियल सोर्सेज। जैसे मान लो स्मार्ट फॉर एग्जांपल है, रिप्लेसिंग ओल्डर कम्युनिकेशन डिवाइस। पहले देखो फ़ोन नहीं होते थे, जो आते थे, फिर दूसरे फ़ोन आए सिंपली, अब जो स्मार्टफोन आ गए, तो जो एक चेंज आता जा रहा है मटेरियल में। जैसे पहले ट्रांसपोर्ट में लोग साइकिल भी चलाते थे, ज़्यादा यूज़ करते, फिर बाइक्स आई, फिर कार आई, अब जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मशीन्स, टूल्स, अब खेती करने के लिए नए नए टूल्स बन गए हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में नई नई मशीनें आ चुकी हैं। तो जो ये चेंजेस आते हैं, इन सब को हम बोलते हैं, जो भी मटेरियल से याद रखो, मटेरियल चेंजेस होते हैं वो सोसाइटी में, जो भी किसी भी फिजिकली या टेक्नोलॉजिकल जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं सोसाइटी के, उनमें चेंज आता है। थर्ड है जैसे कॉस्मोपॉलिटन चेंज इन सोसाइटी। Changes in society caused by increasing interaction and culture exchange among people from different regions, nations and culture। जहाँ पर सोसाइटी में चेंज आता है, इंट्रैक्शन बढ़ता है, दूसरे कल्चर को हम अपना रहे हैं, ठीक है, दूसरों के साथ, दूसरों के रीजन्स, क्षेत्र के जो उनके काम, उनके कल्चर, उनके त्यौहार, रीति रिवाज, नेशंस के, दूसरे कल्चर्स के, तो वो होते हैं, उनको बोलते हैं हम कॉस्मोपॉलिटन चेंज इन सोसाइटी। जैसे मान लो ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन कैसे आए, पीपल अडोप्ट आइडियाज़ एंड प्रैक्टिस फ्रॉम अदर कंट्रीज। जैसे आज दूसरी कंट्रीज़ के हम आइडियाज़ को, उनके प्रैक्टिस को, उनके पहनावे को जो हम ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आज हमारे इंडिया में वेस्टर्न कल्चर काफ़ी आ चुका है, बाहर के लोग इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट करें, तो इस तरीके से जो कल्चर आता है, वो आइडियाज़, उनके विचारों को जो अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, वो हमारे विचारों को यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से होता है जो चेंज आता है सोसाइटी में। फैशन है, जैसे ग्लोबल फैशन ट्रेंड्स इन्फ्लुएंस लोकल क्लोथिंग स्टाइल। आज जैसे ग्लोबल फैशन ट्रेंड्स हो गया, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है लोकल क्लोथिंग को भी, जो हम देखते हैं हर जगह इन्फ्लुएंस दिखता ही है, ठीक है ना। तो ये जो होता है, ये सब होता है कॉस्मोपॉलिटन चेंज इन सोसाइटी, जहाँ हम दूसरे के कल्चर को अपना रहे हैं, दूसरे कल्चर को, दूसरों के जो भी त्यौहार, रीति रिवाज, सबको मनाते हैं आपस में, ठीक है, जो भी। फोर्थ था ऑर्नामेंटल चेंज इन सोसाइटी। ये होते हैं दीज आर चेंज इन द सोशल नॉर्म्स और रूल्स ऑफ बिहेवियर दैट गाइड पीपल। मान लो जैसे एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन और इज नॉर्मल, ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ इंटर कास्ट इंटर कम्युनिटी मैरिज, कि जहाँ पर एक चेंज आ रहा है सोसाइटी के नॉर्म्स में, जहाँ पर सामाजिक नॉर्म्स और जो सामाजिक के रूल्स थे उनमें चेंज लाया गया, उनके बिहेवियर में, ठीक है। जैसे पहले लोग इंटर कास्ट मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करते थे, आज लोग कर रहे हैं। तो जहाँ पर इस तरीके के चेंज आ रहे हैं सोसाइटी में, और किसी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हैं जहाँ बिल्कुल भी नहीं मानते, कुछ सोसाइटी ऐसी भी हैं जो आज भी मानती हैं, तो ये है। तो जहाँ सोसाइटी में सबसे ज़्यादा चेंज आ रहा है, जो ग्रेटर एक्सेप्टेंस कर रही है, उसको बोलते हैं नॉर्मेंट, कि उस सोसाइटी में ऑर्नामेंटल चेंज आया है सोसाइटी में। चेंज इन वर्क प्लेस ड्रेसेस और बिहेवियर नॉर्म्स में जो चेंज आए हैं, तो ये थे चेंजेस ऑफ सोसाइटी। और इसमें से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि चेंज इन सोसाइटी विच मैनिफेस्ट आइडियाज़, वैल्यू एंड लिटरेचर में बी कॉल्ड, कि जो सोसाइटी में जिसमें आइडियाज़, वैल्यू, लिटरेचर में चेंज आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मटेरियल चेंजेस, ऑर्नामेंटल चेंजेस, कॉस्मोपॉलिटन चेंजेस या मटेरियल चेंज। राइट आंसर है हमारा, अब जैसे आपने लर्न कर लिया है, तो नॉन मटेरियल चेंजेस। अगर मेरे क्वेश्चन या फिर मेरी जो नोट्स हैं आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।